नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज के सेशन में। मैं हूं मैथ्स फैकल्टी रोशन मिश्रा। जैसा कि आप सबको पता है कि 75 दिन मैराथन क्लास ये चल रहा है, जिसमें से आज हमारा ये पांचवा क्लास है। तो परसेंटेज के पांचवें क्लास को हम लोग आज करेंगे। टाइप 7 का क्वेश्चन मैंने आपको 53 नंबर तक क्वेश्चन करवाया था। टाइप 7 पे आते हैं और टाइप 7 के 54 नंबर के क्वेश्चन से हम लोग देखना एक बार फिर से शुरू करते हैं। तो टाइप 7 में आपके पास दिया हुआ जो क्वेश्चन था वो चुनाव से संबंधित था। कुछ परसेंट वोट डाले गए, कुछ परसेंट वोट नहीं डाले गए, इसी से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, तो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है और बढ़िया बढ़िया तरह के क्वेश्चन को ही हम करवाना यहाँ पर चाह रहे हैं, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए आते हैं। किसी चुनाव में 20% लोगों ने वोट नहीं दिया, बात पे ध्यान देना। किसी चुनाव में 20% लोगों ने वोट नहीं दिया, 120 वोट अवैध घोषित किए गए। विजेता को अपने प्रतिद्वंदी से 200 वोट अधिक मिले तथा उसने कुल वोटों का 41% वोट प्राप्त किया, तो हारने वाले उम्मीदवार ने डाले गए मतों का कितना प्रतिशत प्राप्त किया। क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ था? इसी को पढ़ा देते हैं। किसी चुनाव में 20% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो वोट जब नहीं दिया तो वोट दिया कितना प्रतिशत लोगों ने? 80% लोगों ने। 100% में से 20% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो वोट दिया कितना प्रतिशत लोगों ने? 80% लोगों ने। 120 वोट अवैध घोषित हो गया। अगर 80% में 120 वोट अवैध घोषित हो गया, तो इसका मतलब है कि जो वैध मत होगा वो होगा 80% माइनस 120। बोलो होगा क्या? विजेता को अपने प्रतिद्वंदी से 200 वोट अधिक मिले और उसने कुल वोटों का 41% वोट प्राप्त किया। कुल वोट का, वैध मत का नहीं, कुल वोट का। मतलब जो विनर है वो टोटल 41% मत प्राप्त किया। और खास बात क्या है कि 200 वोटों से जीत गया। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि जो लूजर है वह, अगर अच्छा लूजर से अगर ये 200 वोट से जीता होगा, तो इसका मतलब इससे 200 वोट अधिक लाया होगा। इसका मतलब ये 200 वोट कम लाया, तो 41% में से क्या करेंगे? 200 को माइनस कर देंगे। विनर और लूजर के पास जितना भी वोट होगा, क्या वह वैध मत ही होगा? क्या? बिल्कुल वैध मत होगा। तो 41% प्लस 41% माइनस 200 बराबर क्या हम लोग लिख सकते हैं? 80% माइनस 120। क्या -120 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। -120, -120। अब हम लोग यहां पर क्या करते हैं कि 41 प्लस 41 मिलकर के ये हमारे पास हो रहा है 82। 82 में से 80 को माइनस कर दोगे तो 2% आएगा। 200 को बराबर के उस तरफ लेके जाओगे, प्लस में आ जाएगा। 200 माइनस 120 बराबर आएगा 80 के। और जैसे ही 2% बराबर 80 के आया है, तो डाले गए मतों का, क्वेश्चन पे ध्यान देना, कहा जा रहा हारने वाले उम्मीदवार ने डाले गए मतों का कितना प्रतिशत प्राप्त किया। तो हारने वाला जो उम्मीदवार है, देखो यहां पर क्या करते हैं, तरीका लगाना है। 80, हम यहां पर ऐसा करते हैं, क्या 40 बराबर 1% होगा क्या? बोलो। हारने वाला उम्मीदवार तो 41% माइनस 200 है ना? तो हम बोलेंगे 40 बराबर 1% के, तो 200 बराबर 40 का ये 5 गुना है। तो 40 का 5 गुना होने का मतलब क्या यह 5% होगा क्या? 200 होगा 5% के बराबर। 200 किसके बराबर? 5% के बराबर। तो हम यहां से कह सकते हैं जो लूजर है वह 41% लाया ही लाया था, 200 वोट कम लाया, लेकिन 200 वोट प्रतिशत में कितना हो जाएगा? 5%। तो 41 में से अगर हम 5% को माइनस कर दे, तो जो हमारा उत्तर आएगा वो क्या आ जाएगा बताओ? 36%। यानी हारने वाला जो उम्मीदवार है, लेकिन रुको, एक चीज यहां पर और देखो, जो हारने वाला उम्मीदवार है वो वोट लाया कितना? 36%। क्वेश्चन पे अगर गौर करोगे, क्वेश्चन एक बात बोला, हारने वाले उम्मीदवार ने डाले गए मतों का कितना प्रतिशत लाया? कुल मत का कितना प्रतिशत लाया? 36%। वोट डाला कितना गया था? तो इसका मतलब इस 36% का प्रतिशत निकालना पड़ेगा कितना में? 80% में। और गुना किससे करोगे? 100 से। अब यहां से सॉल्व करो। यहां से सॉल्व करोगे तो 4 9 36, 20 चौका 80,
और 20 से काट दोगे यहां से 20 पंचे 100, तो उत्तर हमारा क्या आ जाएगा 45%। क्या बात आया समझ में? कुल मतों का बोलता है कि हारने वाला कितना लाया कुल मतों का, तो उत्तर हमारा क्या होता है बताओ 36%। बोलो होता क्या? लेकिन क्वेश्चन पे गौर कर रहा है हमेशा कि हारने वाले उम्मीदवार ने डाले गए मतों का कितना प्रतिशत मत प्राप्त किया। तो डाला गया मत था मात्र 80%। 80% जो है 36%, 80% में कितना प्रतिशत होगा, यही हमारा क्वेश्चन है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नहीं लिखे? हो गया ना? देखो यहां पर क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। किसी चुनाव में 10% उम्मीदवार वोट नहीं डालते हैं तथा 12.5% वोट अवैध घोषित किए गए। जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 71.3/7% मत प्राप्त किया। यदि वह 5400 वोटों से जीतता है तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करे। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलो अभी इस क्लास पे ध्यान दो फिलहाल में, ठीक है, बाद में बात करेंगे 5 मिनट। यहां देखो, किसी चुनाव में 10% उम्मीदवार ने वोट नहीं डाला तो टोटल हमारे पास क्या होगा 100%, और इसमें से 10% वोट डाला ही नहीं, तो बताओ वोट डाला कितना प्रतिशत? बोलेंगे 90%। 90% ने वोट डाला, इसमें से 12.5% अवैध घोषित हो गया। हम बोलते हैं कि वोट डाला गया 90%, वोट जो डाला गया है 90%, उसमें से 12.5% अवैध घोषित हो गया। क्या 12.5% को 1/8 बोलते हैं क्या? अगर 1/8 अवैध घोषित हो गया है तो इसका मतलब वैध जो घोषित होगा वो 7/8 होगा। बोलो होगा क्या? फिर क्या हुआ, इसमें से जो जीतने वाला उम्मीदवार है, कहा जा रहा जीतने वाला प्रत्याशी वैध मत का 71.3/7% प्राप्त करता है। 71.3/7% का फ्रैक्शन में वैल्यू आपको पता होना चाहिए। ये होता है, मैं आपको समझा दूं, 14.2/7% का जो वैल्यू आता है वो आता है 1/7। और इसी का ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, 5 गुना दिया हुआ 71.3/7%। तो 1/7 का अगर 5 गुना करोगे तो ये आएगा 5/7। क्या आएगा क्या? अब यहां से क्या हुआ है, यहां से ये टोटल हमारे पास वैध मत है। इस वैध मत में से 5/7 वोट लाया है विनर। 5/7 वोट कौन लाया है बताओ? विनर। तो इसका मतलब जो लूजर होगा वो लाया होगा 2/7 वोट। कितना वोट लाया होगा? 2/7 वोट लाया होगा। क्या बात आ रहा है समझ में? फिर कहा जा रहा है वह 5400 वोटों से जीत जाता है। कितने वोटों से? 5400 वोटों से। अब हम यहां से बोलेंगे कि 2/7 से 5/7 कितना अधिक है, तो बोलोगे 2/7 से 5/7 जो अधिक है वो 3/7 अधिक है। कितना अधिक है? 3/7 अधिक है। कितना अधिक है बताओ? 3/7। अब हम यहां से क्या करेंगे, टोटल वैध मत था हमारे पास 90% का 7/8, और जीत जो रहा है वो जीत रहा है 3/7 से, और यही हमारे पास हो जाएगा 5400 वोट के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा? 5400। 7 से हम इस 7 को काट देंगे। बोलो काट देंगे क्या? 3 से काट देंगे हम, 18 3 54, 1800 हो जाएगा। ठीक है, 8 को गुना कर दोगे 18 अठे हो जाएगा 144। बोलो होगा? 00, ये परसेंटेज बराबर के उस तरफ जाएगा और एक बार 2 जीरो आ जाएगा। अब 90 से इसको काट दोगे, 90 से काट दोगे तो 100% बराबर निकल जाएगा। 90 से काटोगे तो ये कितना बार में कट गया? 16 बार में। कितना बार में कट गया? ये 16 बार में कट गया। एक जीरो कट जाएगा, तो उत्तर जो हमारा आ जाएगा वो क्या आ जाएगा बताओ? 16,000। आंसर आ गया है सी। क्या ये बात आया समझ में? तो एक बढ़िया क्वेश्चन था ये। अरे सब कुछ अगर ट्रिक से होता तब तो एग्जाम होता 3 मिनट का। बात आ रहा है? और ट्रिके से समझाइए, अगर ध्यान से देखा जाए कॉन्सेप्ट ही है ये, सारा ट्रिक से नहीं होगा। और ये एग्जाम का क्वेश्चन जो है, जो अच्छे लेवल का तैयारी कर रहा है, ये सब क्वेश्चन बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो 30 सेकंड का लगेगा।
इससे ज्यादा समय इसमें लगने वाला नहीं है। बात आ रहा समझ में? देखो अब हम इसको फिर से एक बार समझाते हैं और इस बार देखो थोड़ा जल्दी समझाने का हम कोशिश करते हैं। किसी चुनाव में 10% उम्मीदवार ने वोट नहीं डाला, 10% वोट अगर नहीं डालेगा तो ये बताओ कि वोट डालेगा कितना? 90%। 12.5% वोट अवैध घोषित हुआ। 12.5% का 1/8 हमें पता होना चाहिए। 1/8 अगर अवैध घोषित होगा तो वैध घोषित हो जाएगा 7/8। इसमें से बोला है 71.3/7% मत प्राप्त करता है जीतने वाला। 71.3/7% भी हमें पता था 5/7 होगा। तो अगर 5/7 होगा तो कुल 5/7 अगर टोटल में से ला रहा विनर, तो इसका मतलब लूजर लाएगा 2/7। एक में से 5/7 घटाएंगे 2/7, कितना अधिक हो गया बताओ? 3/7। यही अधिक ना होगा जी, यही 3/7 अधिक होगा कुल वैध मत का। तो 90% का 7/8 का 3/7 निकालोगे जो 5400 के बराबर होगा। सिर्फ सॉल्व करना है, 100% बराबर निकालना है। 100% बराबर आ जाएगा हमारे पास 16,000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 56 नंबर का। दो प्रत्याशी के बीच हुए एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिसमें से 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। एक प्रत्याशी ने 9261 मत प्राप्त किया, जो वैध मत का 75% था। इस चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या। तो ये देखो पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या लो ना, एक्स मान लेते, लो मान ले एक्स। 75% मतदाताओं ने वोट डाला तो एक्स का 3/4 वोट डाला। 75% का फ्रैक्शन में वैल्यू तो 3/4 ही होगा ना। बोलो 2% जो डाला गया वोट है उसमें से 2% अवैध घोषित हो गया, तो 2% अवैध घोषित हुआ तो वैध कितना घोषित हुआ? 98%। और ये जो वोट डाला गया है उसमें भी कहा जा रहा है क्या, जो विनर है वो 75% लाया। कितना लाया? 75%। और एक प्रत्याशी ने 9261 मत प्राप्त किया। तो बताओ जो 75% लाया, 75% का मतलब 3/4 लाया और वही विनर है और उसी का वोट का संख्या दिया हुआ, तो क्या यही 9261 के बराबर हो जाएगा? क्या बताओ? 9261 के बराबर हो जाएगा। सॉल्व करना है बस इसको, सॉल्व करो। देखो ये 3 तिया 9, 9 से डायरेक्ट काटो इसको पहले, तो 9 इकाई 9 आ जाएगा, ये आ जाएगा 0, 9 दूनी 18, बच गया हमारे पास ये 9 9 81, 1029। क्या ये 98 से कटेगा? क्या 98 से आराम से कटेगा। 14 7 से तो कटेगा ना, ये 14 से कटेगा, 7 7 49 से भी कटेगा। देखो 49 दूनी 98, 49 दूनी 98 और 49 इकाई 49, देखो कट गया क्या? अब 2 से इसको काट दो, 2 दूनी 4, तो 4 को 2 से गुना करोगे 4 दूनी 8, 100 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे 21 में, तो 21 को 8 से मल्टीप्लाई करने पे आएगा 168 और इस पर कितना जीरो आ जाएगा? 2 जीरो। यानी x का जो मान आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? 16,800। यानी कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या सी, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन देखो, किसी चुनाव में संदीप तथा पंकज भाग लेते हैं। संदीप है एक व्यक्ति का नाम है पंकज, ठीक है। 3/7 मतदाता पंकज को तथा बचे मतदाता संदीप को वोट डालने का वादा करते हैं। पंकज को वोट करने वाले 33.33% मतदाता, संदीप को वोट करने वाले 12.5% मतदाता अपने वादे से मुकर जाते हैं। कुल मतों की संख्या ज्ञात करें यदि संदीप 1800 वोटों से विजयी होता है। 1800 वोटों से विजयी होता है। बात पे ध्यान दो सब लोग। यहां पर दो व्यक्ति है, एक का नाम है संदीप, दूसरा का नाम है पंकज। कहा क्या जा रहा? 3/7 मतदाता पंकज को वोट देंगे, तो टोटल 3/7 मतदाता का मतलब होगा टोटल 7, और 7 में से कितना? तो 7 में से 3 अगर संदीप को वोट देगा, सॉरी पंकज को वोट देगा ना, 3/7 पंकज को वोट देगा, 3/7 अगर पंकज को वोट देगा तो बचा हुआ 4 किसको वोट देगा बताओ? संदीप को। 3/7 का मतलब हुआ 7 में 3 अगर पंकज को वोट देगा तो बचा हुआ किसको वोट देगा? संदीप को। 4। हम इसको ऐसा करते हैं, थोड़ा सा बढ़िया सा संख्या बना लेते हैं। क्या हम इसको 300 400 बना ले? क्या बताओ? 300 400 बना ले। उसके बाद क्या हुआ कि जो पंकज को वोट करने वाले 33.1/3% मतदाता है, तो पंकज को वोट करने वाला मतदाता है कितना? तो बोलोगे 300।
300 का 33.1/3% का फ्रैक्शन में वैल्यू होता है 1/3। वो अपने वादे से मुकर गया। अपने वादे से मुकरने का मतलब 100 आदमी वादे से मुकर गया, तो 100 आदमी वादे से मुकरेगा तो 100 आदमी इसको वोट नहीं देगा, तो देगा किसको वोट? संदीप को। किसको वोट देगा? संदीप को। और 12.5% मतदाता जो संदीप को वोट देने वाला था, किसको वोट देने वाला था? संदीप को। तो 12.5% का फ्रैक्शन में वैल्यू होता है 1/8। 400 का 1/8 होता है 8 पंचे 40, 50 ना। तो 50 लोग वादे से मुकर गया इधर, तो ये 50 लोग किधर चला जाएगा? पंकज की तरफ चला जाएगा। अब क्या कहा जा रहा है, ध्यान से सुनना। कुल मतों की संख्या ज्ञात करें यदि संदीप 1800 वोटों से विजयी होता है। 1800 वोटों से विजयी होता है, बताओ। 400, 100, 500, 500 में से 50 घट गया, क्या यह 450 होगा क्या? और सीधा इसको ऐसे देखोगे, 400 था 50 बढ़ गया, तो अगर इसमें 50 बढ़ा होगा तो इसमें 50 कम हो गया होगा। क्या बात आ रहा समझ में? 300 में से देखो ना, 100 कम करोगे 200, 200 में 50 जोड़ोगे 250। अब यहां से दोनों का अंतर देख लो, तो दोनों का जो अंतर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा बताओ? 200। दोनों का अंतर 200, 200 यूनिट बराबर आ जाएगा 1800 के। 200 यूनिट बराबर किसके? 1800 के। तो हमें जो पता करना है कुल वोटों की संख्या, तो 400 प्लस 300 मिलकर के क्या होगा? 700। बोलो होगा? तो दोनों जीरो से इसको काट दोगे, 2 से ये 9 बार में कट जाएगा, और 9 को 700 से गुना कर दोगे, 9 सते 6300। यही हमारा कुल वोट का संख्या आ जाएगा, 6300। उत्तर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बताओ? बी। क्लियर? चलिए बढ़े आगे। क्या ये बात आया समझ में? सिर्फ प्रतिशत का फ्रैक्शन में कन्वर्जन पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। देखो सेम एक ऐसा ही क्वेश्चन है, पी और क्यू है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है, एक का नाम है पी, दूसरे का नाम है क्यू। चुनाव के दौरान 35% मतदाताओं ने पी को वोट देने का वादा किया। तो 100 में अगर 35 लोग वोट देने का वादा किया पी को, तो बताओ कि 65 लोग क्या क्यू को देने का वादा किया क्या? बिल्कुल। चुनाव के दिन 20% मतदाता पी को वोट देने के तथा 40% मतदाता क्यू को वोट देने के वादे से मुकर गए। क्यू 976 वोटों से हार गया। मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात करनी है। अब ये बताओ कि चुनाव के दिन 20% मतदाता जो पी को वोट देने वाला था, तो 20% अगर 35 का निकालोगे तो 7 बचे 35। क्या 7 आदमी वोट से मुकर गया क्या? अगर ये 7 आदमी वोट से मुकर गया तो ये किसको जाकर के दे देगा वोट? क्यू को। और 40% मतदाता क्यू को, तो 40% का मतलब 1/5 निकालोगे 13, और 40% निकालने का मतलब है ये 26। 40% का मतलब होता है 2/5। 2/5 निकालो, 5 से काटोगे 13, 13 को 2 से गुना करोगे। हमने कहा इसी को मन में ही करना पड़ेगा। 5 से काटोगे 13, 13 को 2 से गुना करोगे आएगा 26। तो 26 अगर कम हो रहा है तो ये 26 क्या बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा बताओ? बस अब यहां से सॉल्व कर दो। 26 में से 30 घटाओगे आएगा 19, 19 यहां से बढ़ जाएगा और 19 यहां से घट जाएगा। 19 यहां से बढ़ जाएगा तो 15 जोड़ोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 50, 4 जुट जाएगा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 54। बोलो आएगा? और 19 यहां से अगर घट जाएगा तो 19 यहां से घट जाएगा, या ऐसा कर सकते हैं 65 प्लस 35 मिलकर के क्या 100 हो रहा है क्या? तो 54 में हम क्या जोड़े कि 100 वोट आ जाए? 46। तो 19 घटा के भी देखो ये 46 आ जाएगा। अब बताओ कि पी जीत रहा है कि हार रहा है? तो जीत रहा है। कितना वोट से जीत रहा है? 46 था, इसको 54 बोलेंगे 8 वोट से जीत रहा है। और यही 8 यूनिट बराबर हो जाएगा 976 के। 976 के। तो 1 यूनिट बराबर आएगा 8 इकाई 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। 1 यूनिट बराबर 122 के। मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात करनी है। टोटल 100 हमने माना है, तो 122 को हम किससे गुना कर देंगे? 100 से। तो उत्तर हमारा क्या आ जाएगा? 12200। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आंसर क्या आ जाएगा बताओ? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या क्लियर है? बोलो इसमें कोई दिक्कत? बढ़े आगे। चलो टाइप 8 में आ जाओ। अब टाइप 8 का जो क्वेश्चन है, टाइप 7 में हम लोग देख रहे थे चुनाव से संबंधित क्वेश्चन। टाइप 8 का जो क्वेश्चन है वो अंक से संबंधित क्वेश्चन है। अंक से संबंधित ये सारा क्वेश्चन है। इससे संबंधित क्वेश्चन लगातार
बार बार पूछा जाता है। ध्यान से सुनना है मेरी बात को। उत्तीर्ण होने हेतु तो आवश्यक अंक 40% है। 40% में एक व्यक्ति उत्तीर्ण कर जाएगा। आसान क्वेश्चन है पहला। किसी छात्र को 250 अंक मिलते हैं परंतु फिर भी 38 अंकों से अनुत्तीर्ण कर जाता है, तो अधिकतम अंक क्या है? तो आप ये बताओ कि उत्तीर्ण का जो प्रतिशत है, क्या यह 40% है? क्या बिल्कुल 40% है ना? 250 अंक लाने के बाद भी 38 अंक से फेल कर जाता है, तो 250 में अगर हम 38 जोड़ देंगे तो क्या यह उत्तीर्णांक निकल जाएगा? क्या 250 में अगर हम 38 को जोड़ देंगे जो आएगा 288, क्या यही उत्तीर्णांक है क्या? और उत्तीर्णांक प्रतिशत 40% दिया हुआ, अधिकतम अंक निकालना है तो 100% निकालना है। क्या निकालना है? 100%। यहां से आप बोलोगे 288/40 और गुना किससे कर दोगे बताओ? 100 से। तो सॉल्व कर दे, 1 0 से कट गया, 4 7 28, 4 दूनी 8। क्या उत्तर हमारे पास 720 आएगा क्या? तो आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर ए। आंसर क्या आ जाएगा बताओ? ऑप्शन नंबर ए। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे पहले ही अपलोड कर दिया गया पीडीएफ। ठीक है, पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। ये देखो पिन किया हुआ टेलीग्राम चैनल का लिंक। ठीक है, कमेंट में पिन किया हुआ, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो टाइप 8 का दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि एक परीक्षार्थी एक परीक्षा में x% अंक प्राप्त करता है और a अंक से विफल रहता है। आगे तो नहीं बढ़ गए, वही है ना? ठीक है, कहा जा रहा है क्या कि एक परीक्षार्थी एक परीक्षा में x% अंक प्राप्त करता है और a अंक से विफल हो जाता है, मतलब फेल कर जाता है, जबकि एक अन्य परीक्षार्थी जो y% अंक प्राप्त करता है और न्यूनतम आवश्यक उत्तीर्ण अंक से b अंक अधिक मिलते हैं। तो परीक्षा के लिए अधिकतम अंक क्या है? परीक्षा के लिए अधिकतम अंक क्या है? तो यहां पर देखो, ध्यान से सुनना मेरी बात को। x% अंक प्राप्त करता है, x%, और फेल कर जाता है यह a नंबर से। अगर आप इसको a नंबर दे दोगे, प्लस कर दोगे, तो यह पास कर जाएगा। बोलो पास करेगा क्या? लेकिन अगर उसे y% अंक लाया जाता है उसके द्वारा, तो यह b अंक आवश्यक उत्तीर्ण अंक से अधिक ले आता है। तो अगर हम इसमें से b को घटा दे, y% ज्यादा ले आया, उसमें से अगर हम b को घटा दे तो उत्तीर्णांक के पास पहुंच जाएगा। और x% अगर लाता है और a नंबर से फेल कर जाता है, तो a नंबर दे दोगे तो ये भी उत्तीर्णांक हो जाएगा। क्या दोनों बराबर हो जाएगा? क्या बताओ? बिल्कुल। अच्छा, ये बात आपको पता चल गया होगा कि x बड़ा है कि y बड़ा है? y बड़ा है, ज्यादा लाया ना, और x क्या लाया? कम लाया। तो घटेगा जो, तो वो y से x को घटाना ठीक रहेगा कि x से y को, y से x को। तो हम यहां से क्या करेंगे, इस b को बराबर के इस तरफ भेजेंगे, यानी a प्लस b हो जाएगा, और x को बराबर के इस तरफ भेजेंगे, y माइनस x% हो जाएगा। क्या बात आ रहा है समझ में? y% माइनस x% हो जाएगा। क्लियर है? अब यहां से हम बोलेंगे कि y% माइनस x% बराबर a प्लस बी के, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? लिखोगे a प्लस बी बटे y माइनस x के। बोलेंगे तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? अधिकतम अंक लाना है तो 100% बराबर हो जाएगा a प्लस बी बटे, लिखोगे y माइनस एक्स, और गुना किससे कर दोगे इसको? 100 से। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। देख लो कौन सा उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। 100 इंटू ए प्लस बी बटे वाई माइनस एक्स। नहीं, हाँ परसेंट है तो क्या, परसेंट परसेंट कट गया ना। हाँ, कहाँ परसेंट परसेंट कट जाता है भाई? देखो y माइनस एक्स परसेंट, देखो ऐसे दोगे ना, सुनो ना बता रहे, घबराओ मत, ऐसे दोगे ना। आप 1% निकाल रहे हैं, गुना 1%, तो देखो तो परसेंट परसेंट नहीं कट गया। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। 61 नंबर क्वेश्चन देखिए हमारे सामने क्या दिया हुआ। एक छात्र ने कुल अंक का 28% प्राप्त किया और 14 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया।
एक अन्य छात्र ने 32% अंक प्राप्त किया और उत्तीर्ण अंक से 18 अंक अधिक प्राप्त किया, तो ज्ञात कीजिए। तीन तरह का यहाँ पर दिया हुआ है, तीन तरह का यहाँ से क्वेश्चन अरेंज किया है, तीनों क्वेश्चन को हम लोग यहाँ से बनाएंगे। 28% अगर कोई अंक लाता है और 14 अंकों से फेल कर जाता है तो 14 अंक दे करके उसको उत्तीर्णांक में ले आओ। और 32% अंक लाने के बाद कोई 18 अंक से फेल कर ज्यादा अधिक ले आता है तो 18 अंक घटा करके इसको भी उत्तीर्णांक पे ले आओ। तो 32 में से 28 को घटाओगे आएगा 4%। 14 प्लस 18 मिलकर के 14 प्लस 18 मिलकर के क्या हो जाएगा, 8 4 12 क्या 32 हो जाएगा क्या। तो हमसे क्वेश्चन में क्या सब पूछा है, अब यही पूछना है, मैक्सिमम मार्क्स पूछा है। तो मैक्सिमम मार्क्स निकालने के लिए हमें निकालना पड़ेगा 100%। मैक्सिमम मार्क्स निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, 100%। 4 8 32, 8 गुना 100 800। तो मैक्सिमम मार्क्स क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। मैक्सिमम मार्क्स हो जाएगा 800। ठीक है, क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा पासिंग मार्क्स, उत्तीर्णांक। उत्तीर्णांक मार्क्स जो पूछेगा तो यहां पर बताओ 4% बराबर 32 के अंक पूछा, अंक उत्तीर्ण प्रतिशत नहीं पूछा है। बात आ रहा समझ में। जब उत्तीर्णांक पूछे दूसरा नंबर तो हम बोलेंगे 4% बराबर 32 के, तो 28% बराबर 4 सते 28, 4 सते 28। तो 32 को भी किससे गुना कर दोगे, 7 से गुना कर दोगे। 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 1 22, क्या 224 आएगा क्या। तो 28% बराबर जब 224 आया है तो 14 इसमें जोड़ देंगे, यही ना पास कर रहा है, तो 14 यहां से जोड़ दीजिए। 14 जोड़ देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 238। तो हम बोल सकते हैं यहां से कि जो उत्तीर्णांक आएगा वो आएगा 238। क्या आ जाएगा, 238। क्लियर। अब यहां से अगर परसेंटेज में हमसे क्वेश्चन पूछा जाए, तरह तरह का हमने यहां पर क्वेश्चन आपको दिखाया, पूछा जा सकता है। अब यहां पर ध्यान दो, जैसे ही पूछेगा पास परसेंटेज, अगर डायरेक्ट निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे। हमने ये कहा कि 4% बराबर 32 के, या नहीं तो अगर 238 आ गया तो एक तरीका तो हमारे पास ये है कि टोटल है 238, उत्तीर्णांक है 238 और टोटल हमारे पास क्या है 800, गुना किससे कर देंगे 100 से, तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा। देखो काट करके, 8 से काटोगे 8 दूनी 16, बच गया 4 3 7, 8 9 72, बच गया 6, बच गया ना 6, 8 7 56, फिर बच गया 8 पंचे 40, क्या 29.75% उत्तर हो जाएगा क्या, बताओ। तो ये तीनों का तीनों उत्तर हमारे पास क्या है, आ चुका है। क्लियर। हाँ, अरे वो गलती से लिखा गया, उसका आंसर है, वो आंसर है तो आंसर का टाइपिंग मिस्टेक था इसलिए। हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या दिया हुआ, ध्यान से सुनो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए 40% अंक अनिवार्य है। यदि ए उत्तीर्ण अंकों से 10% कम प्राप्त करता है एवं बी ए से 11.1/9% अंक कम प्राप्त करता है तथा सी ए व बी के कुल अंक से 41.3/17 अंक कम प्राप्त करता है, तो सी के प्रतिशत अंक ज्ञात कीजिए। सी के प्रतिशत अंक ज्ञात कीजिए। देखो बढ़िया क्वेश्चन है, बात पे ध्यान देना सब लोग। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए परसेंटेज का फ्रैक्शन कन्वर्जन। एक 11.9% के लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये तो आपको बिल्कुल याद होगा। अच्छा, नीचे में जब 17 दिखे ना, कुछ दिमाग लगाओ, 17 दिखता कहां पे है, 1/17 में। और 1/17 का जो परसेंटेज में वैल्यू आता है, 1/17 का जो परसेंटेज में वैल्यू आता है वो हमने सिखाया है 5.15/17% होता है। बोलो होता है क्या, बोलो होता है। अब देखो 41.3/17 क्या है, 5 8 40 करोगे तो उससे बड़ा हो जाएगा अगर 8 गुना करोगे तो। 5 सते 35 करके हम एक बार देख लेते हैं। अगर हम इसका 7 गुना कर दे, अगर हम इसका 7 गुना कर दे तो 5 सते 35, 15 सते 105/17, 105/17 को हम लोग लिख सकते हैं 17 छाके 102, 6.3/17%। बोलो लिख सकते हैं क्या। और दोनों को जोड़ दोगे तो 35 + 6 मिलकर के ये 41 पूर्णांक आता है 3/17%। बोलो आता है। इसका मतलब है कि 5 सते 35, तो 1/17 का 7 गुना कर दोगे, क्या ये 7/17 होगा कि नहीं होगा, बताओ। तो आपको पता होना चाहिए 11.1/9% का वैल्यू 1/9, 41.3/17% का वैल्यू 7/17। ठीक है,
चलिए, इतना बात जैसे ही आपको पता चला, अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कहा जा रहा, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए 40% अंक अनिवार्य है, ये उत्तीर्ण अंक से 10% कम प्राप्त करता है। कितना प्रतिशत? 10% कम प्राप्त करता है। यानी ए जो प्रतिशत प्राप्त किया है वो असल में 30% प्राप्त किया है। कितना प्रतिशत प्राप्त किया है? 30%। अब इसको रहने दो, ठीक है। बी ए से, बी के बारे में क्या कहा जा रहा है कि बी ए से, किससे? ए से 11.1/9% कम अंक प्राप्त करता है। जिससे तुलना करें उसको नीचे वाला देते हैं, बोलो देते हैं क्या? तो हम लोग लिखते हैं ए को देंगे 9, और 9 से 1 कम कर दोगे तो बी को आ जाएगा 8। बोलो आएगा? 9 से 1 कम कर दोगे तो बी को कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। फिर कहा जा रहा क्या, सी जो है, सी ए तथा बी के कुल अंक से, सी ए तथा बी के कुल अंक से, कुल अंक कितना है ए तथा बी का? 17, इससे 41.3/17% कम अंक प्राप्त करता है। तो 41.3/17% का मतलब होता है 7/17 कम प्राप्त करना। अगर ये 17 रहा होगा तो 17 से 7 कम कर दोगे, 17 से अगर 7 कम कर दोगे तो क्या ये 10 हो जाएगा? क्या 10 हो जाएगा ना? ये क्या हो जाएगा बताओ? 10 हो जाएगा। बोलो होगा क्या 10? तो यही तो हमें पता करना है। हो गया, रेशियो बैलेंस है, रेशियो हमारे पास बैलेंस है। अब देखो तीनों का रेशियो एक साथ हम लोग लिख सकते हैं। ये ए हमारे पास आया है 9, बी हमारे पास आया 8, और सी जो हमारे पास आया है वो आ गया है 10। यहां पर क्या करेंगे, ये 30% नहीं देंगे, बात पे ध्यान देना। टोटल अंक कितना लाना चाहिए इसको पास? 40%। 40 अंक अगर कोई लाएगा तो पास कर जाएगा, और उससे ये 10% कम लाया, उससे ये कितना परसेंट कम लाया? 10%। तो 40 का 10% होता है 4, 40 का 10% 4, 4 कम लाया, कितना आया? 36। कितना आया? 36। 9 बराबर 36, 9 बराबर कितना? 36। ए 9 है, 9 बराबर 36, तो 10 चौका 40, 100 में 40 लाया तो उत्तर क्या हो गया? 40%। आंसर हो गया है सी। क्या बात है समझ में? चलो, कोई दिक्कत इसमें ये बताओ। हमने ये कहा कि टोटल जो मार्क्स है, टोटल उत्तीर्णांक है 40%। 40%, 40%, 100 में अगर 40% लाएगा तो पास कर जाएगा। 40% लाने का मतलब है कि 40 नंबर 100 में लाना तो पास कर जाएगा। उससे 10% एक कम लाया तो 40 का 10% होता है 4। 4 अगर कम लाएगा तो यह लाएगा कितना बताओ? 36। लाएगा कितना? 36। क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या, अब देखो यहां पर हम ए जो लाया है वो लाया है 36%, छोड़ दो इसको। अब आ जाओ इधर, बी ए से 11.1/9% कम लाया। 11.1/9% का मतलब होता है 1/9। 11.1/9% का क्या मतलब होता है? 1/9। तो ए से बी कम लाया तो बी को दोगे 9, और 9 से 1 कम कर दोगे तो बी के पास आ जाएगा 8। यहां तक ठीक है। अब फिर कहा जा रहा है क्या कि ए और बी जितना भी मार्क्स लाया है उससे 41.3/17% कम अंक प्राप्त किया है। 41.3/17% का फ्रैक्शन में वैल्यू होता है, हमने यहां पर आपको दिखाया 5 सते 35, 7 गुना हो रहा है। क्या 7/17 आया? क्या 7/17 का मतलब होगा ए और बी अगर 17 रहा होगा तो 17 से 7 कम, 17 से 7 कम, और ये है भी क्या? 17। बोलो है कि नहीं ये बताओ। तो 17 से 7 कम करोगे तो सी का वैल्यू आ जाएगा 10। सी का वैल्यू क्या आ जाएगा? 10। और 17 से ही बैलेंस है तो हम यहां से इसको डायरेक्ट एक साथ लिख सकते हैं। ए बी और सी का रेशियो, ए बी और सी का रेशियो एक साथ लिख सकते हैं। ए लाया 9, बी लाया 8, सी लाया 10। ए ने लाया है 36, तो 9 बराबर 36, 9 चौका 36, तो 10 चौका क्या हो जाएगा? 40। 100 में अगर 40 लाया है तो उत्तर हमारे पास क्या हो जाएगा? 40%। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है? 63 नंबर का, ध्यान देना।
एक विद्यार्थी 5 विषय में 10, 9, 8, 7, 6 के अनुपात में 60% अंक प्राप्त करता है। यदि उत्तीर्ण अंक 55% है, कितना प्रतिशत है? 55%, तथा प्रत्येक विषय के अधिकतम अंक समान है। अधिकतम अंक क्या है? समान है। तो वह कितने विषय में पास हुआ था? कितने विषय में पास हुआ था? एक बात बताओ, उत्तीर्ण अंक क्या है? 55%। 5 विषय में, 5 विषय में उत्तीर्ण अंक क्या है? 55%। हम बोलेंगे 10 है, ये हमारे पास 9 है, ये हमारे पास 8 है, फिर 7 है, और फिर ये 6 है। ठीक है, तो एवरेज निकालो इसका। 10, 9, 19, 19 और 8 मिलकर के 9, 8, 17, 27, 27, 7, 34, 34, 6, 40, टोटल आ गया 40। और डिवाइड किससे कर दोगे? 5 से। तो 5 से डिवाइड करोगे तो एवरेज कितना आया? 8। एवरेज कितना आया? 8। क्या यही 8 जो है वो 60% के बराबर है क्या? बताओ। क्योंकि बोला है ना जी 60% अंक प्राप्त करता है। एवरेज कितना अंक प्राप्त करता है? 60%। टोटल ये अंक कितना हो जाएगा? तो टोटल इसको अगर जोड़ोगे तो ये तो 40 होगा। टोटल कितना हो गया हमारे पास? ये 40। टोटल ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 40। इसको नहीं जोड़ना है। ठीक है, हमने कहा कि 8 मार्क्स लाया जो 60% के बराबर है। तो बताओ 55% मार्क्स बराबर क्या होगा? तो बोलोगे 8 बटे आएगा 60, और गुना किससे कर देंगे? 55 से। गुना किससे कर देंगे? 55 से। सॉल्व करो, सॉल्व करना शुरू करो। 4 दूनी 8, 15 चौका 60, 3 पचे 5 तिया 15, 11 पचे 55। क्या 11 दूनी 22 बटे 3 आ गया? क्या 11 दूनी 22 बटे 3 आ गया? 22 बटे 3 आने का क्या मतलब है? 7.33 मार्क्स, यानी 55% जो लाएगा वो पास कर जाएगा। तो अब ये बताओ कि 7.33 से ऊपर लाना चाहिए ना पास करने के लिए। तो 7.3 से ऊपर वाला कितना सब्जेक्ट है? 1, 2 और 3। उत्तर क्या आ जाएगा? बताओ 3। आंसर क्या आ गया? बी। क्या बात है समझ में? पंकज पढ़ाई पे ध्यान दो। ये कोर्स लेना होगा, वो कोर्स लेना होगा, उससे कोई फायदा नहीं है। जो कोर्स लेना है कोर्स लेना ही पड़ेगा। क्लास जो चल रहा है उस क्लास पे ध्यान दो। बढ़े आगे। चलो 64 नंबर का क्वेश्चन देखो। 64 नंबर का क्वेश्चन है, मीना एक परीक्षा में, इसमें कितना क्वेश्चन है? बस 2 क्वेश्चन है ना? ये 2 ही क्वेश्चन है ना? 63 तो बता दिए, 64 और 65। ठीक है, मीना एक परीक्षा में, देखो जो भी क्लास कर रहे हो, जो भी बच्चे क्लास कर रहे हो, बिल्कुल सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो। 100% बात समझ में आएगा। खाली कमेंट पे ध्यान दोगे तो बिल्कुल बात समझ में नहीं आएगा। बात आ रहा समझ में? मीना एक परीक्षा में 40% स्कोर करती है, और समीक्षा के बाद भले भले भी उसका स्कोर 50% बढ़ जाता है, भले भी वह 35 अंकों से फेल हो जाती है, यदि उसका उत्तर समीक्षा स्कोर 20% बढ़ा है, तो उसके पास उत्तीर्ण अंक से 7 अंक अधिक होंगे। परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या बोला? मीना स्कोर्स 40% इन एग्जामिनेशन एंड आफ्टर रिव्यू इवन दो हर स्कोर इज इंक्रीज बाई 50%। मतलब जो भी उसके पास मार्क्स था वो 50% बढ़ गया, एंड ही फेल्स बाय 35 मार्क्स। ठीक है, अब देखो 40% स्कोर करती है, मीना के पास कितना था? 40% स्कोर था। ठीक है, समीक्षा के बाद उसका स्कोर 50% बढ़ जाता है, मतलब जितना स्कोर था उसका 50% बढ़ जाता है। तो बताओ 40% अगर था तो 40% का 50% क्या होगा? बोलोगे 20% बढ़ गया। तो 20% बढ़ने के बाद क्या ये 60% लेके आई क्या? बोलोगे बिल्कुल ठीक है। वह 35 अंकों से फेल हो जाती है, यदि उसका उत्तर समीक्षा स्कोर 20% बढ़ा है, तो उसके पास उत्तीर्ण अंक से 7 अंक अधिक होते। समीक्षा स्कोर 20% बढ़ा है, यदि उसका उत्तर समीक्षा स्कोर 20% बढ़ा है, इससे भी 20% अगर अधिक बढ़ गया, 40% स्कोर करती है, ठीक है, और समीक्षा के बाद भी उसका स्कोर 50% बढ़ जाता है, 50%, वह 35 अंकों से फेल हो जाती है। 50% बढ़ने के बावजूद 35 अंकों से फेल कर जाती है,
यदि उसका उत्तर समीक्षा स्कोर 20% बढ़ा है तो उसके पास उत्तीर्ण अंक से 7 अंक अधिक होते। 20% अगर बढ़ जाएगा तो 6 दूनी 12, 12 अगर बढ़ जाएगा तो 12% हो जाएगा, 7 5 12। तो परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक प्रतिशत कितने जरूरी हैं? यहां पर देखो, हम एक ऐसा करते हैं, इसने 60% अंक लाया और अभी भी यह 35 अंकों से क्या कर गई है, फेल कर गई है ना। 35 अंक से अगर ये फेल कर गई है तो उत्तीर्णांक हो जाएगा 60% प्लस 35। फिर कहा जा रहा है क्या, 20% उसका उत्तर समीक्षा स्कोर बढ़ा दिया जाता। 20% अगर बढ़ा दिया जाता तो ये हमारे पास जो हो जाता, तो कहा क्या जा रहा है कि 7 अंक अधिक होते, उत्तर समीक्षा स्कोर 20%। यही तो प्रॉब्लम आता है हिंदी में। इफ हर पोस्ट रिव्यू स्कोर्स इंक्रीज्ड बाय 20%। 20% बढ़ाने का मतलब 24% तो नहीं हो जाएगा है, नहीं 40 से 20 बढ़ेगा तब तो गड़बड़ हो जाएगा। ये 24 हमको लगता है बढ़ना चाहिए, या 20% अगर है, 20 का अगर 20% बढ़ेगा तो 20 का 20% 24 हो जाएगा। 24 का मतलब हो जाएगा 64%, और 64% से ये 7 को कम कर देंगे। तो 64 में से 60 को घटाओगे तो ये 4% आएगा, जो हो जाएगा 42 के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा, 42 के। तो यहां से 42 के अगर बराबर हो जाएगा तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, 2% बराबर पहले निकाल लो। तो 2% बराबर हो जाएगा 21, ठीक है। और 2% बराबर अगर 21 हो जाएगा तो 7 बराबर निकालोगे तो 2/3 आ जाएगा, 2/3% आ जाएगा। और 7 पचे 35 हो रहा है, 35 हो रहा है 7 पचे, तो इसका भी आप क्या करोगे, 5 गुना कर दोगे। 5 गुना कर दोगे तो ये 10/3% आएगा। यहाँ पे गड़बड़ है कुछ, आता है समझ में, लैंग्वेज ये क्लियर नहीं कर रहा है ये। चलो इसको रहने दो, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे इसको। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 65 पे आ जाओ। एक परीक्षा में 37.5% लड़कियां थी। कितनी प्रतिशत लड़कियां थी, 37.5% लड़कियां थी, ठीक है। तो 37.5% जैसे ही बोलेगा तो गर्ल्स क्या हो जाएगी, 3। 8 में 3 गर्ल्स, तो बॉयज कितने हो जाएंगे, 5। बॉयज कितने हो जाएंगे, 5। कुल लड़कियों का 62% लड़कियां, कुल लड़कों का 75% लड़के पास हुए। यदि 342 लड़कियां फेल हुई है तब कितने लड़के फेल हुए हैं? तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से सुनना। ये 5 है, ये 3 है। यहां पर दो चीज करते हैं, एक तो फेल और दूसरा लिखते हैं पास। इसमें भी फेल लिखते हैं और दूसरा लिखते हैं हम लोग पास, ठीक है। फेल और दूसरा क्या लिखते हैं, पास। 37.5% लड़कियां थे, कुल लड़कियां का 62.5% लड़कियां पास हुए। तो कुल लड़की 3 है, 3 का 62.5, 62.5% का जो फ्रैक्शन में वैल्यू आता है वो आता है 5/8। 5 बटे क्या आता है, 8। हम यहां से लिखेंगे ये 5 बटे क्या होगा, 8। ये अगर 5/8 होगा तो ये फेल कर जाएगी 3/8, बोलो ठीक है। इसी तरह से कुल लड़कों का 75% अगर पास हुआ है तो 75% पास करने का मतलब 3/4, बचेगा कितना, 1/4। बोलो बचेगा क्या। अब यदि 342 लड़कियां फेल हुई तो 342 लड़की फेल होने का मतलब 3 का 3/8, यही फेल हुई है तो 342 के बराबर होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा। अब कितने प्रतिशत लड़के फेल हुए, तो लड़के जो फेल हुए हैं हमें निकालना पड़ेगा 5 का 1/4। बस यही सॉल्व करना है, यही हमें सॉल्व करना है, उत्तर आ जाएगा, ठीक है। ये 3 तिया 4 3 7 2 9, 9 से काट दोगे इसको तो 9 से कट जाएगा, 9 तिया 27, 9 अठे 72। तो 1 यूनिट बराबर आ जाएगा 38 गुना 8 के। 1 यूनिट बराबर 38 गुना 8 के, और हमें निकालना है 5/4। हमें क्या निकालना है, 5/4। तो 4 दूनी 8, 5 को 2 से गुना करोगे 10, 38 से गुना करोगे उत्तर आएगा 380। उत्तर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 380। क्लियर। पढ़ाएंगे तो सोमवार को ही प्रॉफिट एंड लॉस, कल खत्म करेंगे इसको। आज खत्म नहीं हुआ तो कल तो खत्म होगा। हाँ तो कोई बात नहीं है, कल थोड़ा लंबा चलेगा। 7 बजे शुरू होगा और 7 बजे से जितना देर में ये खत्म हो जाए। हाँ
हाँ, इसीलिए इसको खत्म कर देंगे ना कल। ठीक है, ये टाइप 8 हो गया है खत्म। टाइप 9 पे आएंगे। टाइप 9 का देखो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हम यहां पर करवा देते हैं, ध्यान से सुनो। एक आयकर क्वेश्चन में बहुत ज्यादा ये कर दिया है एरर। आयकर दर 19% से बढ़ जाती है और शुद्ध आय 1% घट जाती है। आयकर दर ज्ञात करे। आयकर दर ज्ञात करे, पहले इस क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, इसका कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। देखो यहां पर क्या है, क्वेश्चन पे ध्यान देना सब लोग, क्वेश्चन पे ध्यान दो भाई। हमने क्या कहा कि 100 रुपया कोई आदमी कमाया, 100 रुपया किसी का इनकम है, ठीक है, और उसमें से मान के चलो कि उसका जो इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, मान के चलो कि 20% है इनकम टैक्स। 100 कमाया, 20 उसका इनकम टैक्स में चला गया, तो जो उसका नेट इनकम है, जो उसका नेट इनकम है वो तो 80 रुपया होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? लेकिन क्वेश्चन पे थोड़ा सा गौर करना, अगर बोला इसका इनकम टैक्स 5 रुपया बढ़ जाए, बात पे ध्यान देना, अगर इसका इनकम टैक्स 10 रुपया बढ़ जाए, मान के चलो कि 10 रुपया बढ़ जाए इसका इनकम टैक्स, तो इनकम तो इसका कांस्टेंट है, इनकम इसका क्या है, कांस्टेंट। तो 20 में अगर 10 बढ़ जाएगा तो 30 रुपया इसका इनकम टैक्स हो जाएगा। तो ये बताओ कि 70 रुपया नेट इनकम होगा कि नहीं होगा? बताओ, 70 रुपया नेट इनकम होगा। हमने कहा कि इनकम टैक्स अगर 20 हो, अगर 100 रुपया किसी का इनकम है और इनकम टैक्स 20 हो, तो 100 में से 20 घटाने पर जो इसका नेट इनकम होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा? वो हमारे पास हो जाएगा 80 रुपया। बोलो होगा कि नहीं होगा? लेकिन हमने क्या कहा, रुपया के रूप में बात पे गौर करना, अगर 20 रुपया में 10 रुपया बढ़ जाए तो 30 रुपया इनकम हो जाए, इसका मतलब 100 में 30 इनकम टैक्स हो जाएगा, तो नेट इनकम क्या हो जाएगा? 70। क्या 10 रुपया यहां पर कम हुआ कि नहीं हुआ? बताओ। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि जितना इनकम टैक्स बढ़ेगा, इनकम टैक्स जितना बढ़ेगा उतना ही नेट इनकम क्या होगा? घटेगा। ठीक है, हमने ये कहा कि इनकम टैक्स अगर इसका बढ़ गया तो नेट इनकम क्या हो जाता? घट जाता है। हम यहां पर क्या देख पाते हैं कि जितना बढ़ रहा है इनकम टैक्स रुपया के रूप में, उतना ही नेट इनकम क्या हो रहा है? इसका घट रहा है। तो परसेंटेज के रूप में अगर गौर करोगे तो ये जो 10 रुपया है, ये 10 रुपया 20 रुपया के रेस्पेक्ट में कितना प्रतिशत है? बोलो, बोलोगे 50%। तो हम बोल सकते हैं क्या 50%? 10 रुपया बढ़ा है 20 रुपया में, तो 50% किसका बढ़ा है? इनकम टैक्स का बढ़ा है। किसका बढ़ा है? बताओ, इनकम टैक्स का बढ़ा है। बोलो बढ़ा है क्या? लेकिन 10 रुपया, वही 10 रुपया 80 के रेस्पेक्ट में तो कम प्रतिशत हो जाएगा ना। तो 80 के रेस्पेक्ट में अगर 10% कम करोगे तो ये हो जाएगा 12.5%। क्या हो जाएगा? बताओ, 12.5% ऑफ नेट इनकम। क्या हो जाएगा? बताओ, नेट इनकम। क्या ये बात पहले समझ में आया? रुपया के रूप में जितना बढ़ा उतना ही रुपया के रूप में इनकम टैक्स घट गया। लेकिन परसेंटेज जब हम लोग देखते हैं, 10 रुपया का परसेंटेज 20 के रेस्पेक्ट में देखोगे तो 50% हो जाएगा, जबकि यही 10 रुपया 80 के रेस्पेक्ट में परसेंटेज देखोगे तो 12.5% कहलाएगा, यानी 1/8 कहलाएगा। तो हम यहां से कह सकते हैं कि 50% इनकम टैक्स जो बढ़ा है, जो बढ़ा है वही नेट इनकम घट गया है। अब यहां से इनकम टैक्स का रेशियो, बात पे ध्यान देना, देख लो यहां पर इनकम टैक्स 12.5 से क्या ये 4 बार में कट जाएगा? क्या बोलोगे? हाँ सर, बिल्कुल 4 बार में कट जाएगा। तो 4 गुना इनकम टैक्स, 4 गुना इनकम टैक्स, ये बराबर, ये रेशियो अगर निकालोगे नेट इनकम का, तो 4 गुना इनकम टैक्स बराबर 1 गुना नेट इनकम, तो रेशियो आ जाएगा 1:4। 1 देखो तो क्या आया? 4। देखो तो इनकम टैक्स 20 था, इनकम टैक्स कितना था? 20, और नेट इनकम इसका कितना है? 4 नहीं है? तो क्या हम ये बोल नहीं सकते हैं क्या कि टोटल जो इनकम आ जाएगा वो नेट इनकम प्लस इनकम टैक्स मिलकर के 5 आ जाएगा? बोलो, आएगा कि नहीं आएगा? अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद हम आते हैं इस क्वेश्चन पे। देखो अब ये क्वेश्चन कितना आसानी से बन जाएगा अगर इस कॉन्सेप्ट को समझ गए तो।
आयकर दर 19% बढ़ गई, तो इनकम टैक्स 19% बढ़ गया। यहां पर देखो ध्यान से, हम यहां पर इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। हमने कहा 19% बढ़ गया है इनकम टैक्स का। किसका बढ़ गया है? 19% इनकम टैक्स का बढ़ गया है। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा 1% शुद्ध आय घट गया है, 1% घट गया है, 1% किसका? शुद्ध आय। शुद्ध आय का मतलब हो गया नेट इनकम। बोलो ठीक है। तो इनकम टैक्स का रेशियो, इनकम टैक्स का जो रेशियो होगा नेट इनकम के साथ में, क्या 1:19 होगा? क्या बताओ, 1 अनुपात क्या होगा? 19। तो ये हम बोल सकते हैं अब हम यहां से बोल सकते हैं कि इसका जो टोटल इनकम होगा वो होगा 19 + 1 मिलकर के टोटल इनकम क्या होगा? 20। टोटल इनकम क्या होगा? 20। और इनकम अगर 20 है और उसमें से इनकम टैक्स 1 लग रहा है, तो इनकम टैक्स का रेट नहीं निकल जाएगा क्या? बोलोगे इनकम टैक्स का रेट निकलेगा 1 क्या? 20 गुना क्या? 100। तो उत्तर हमारे पास जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? 5%। आंसर आ गया है सी। आंसर क्या आ गया है बताओ? सी। क्लियर? चलिए, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट के बाद ये क्वेश्चन समझ में आ गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन इस पे हम देख लेते हैं, 67 नंबर का। देखो अब ये क्वेश्चन कितना आसानी से बन जाएगा। क्वेश्चन हमारे पास, आयकर दर 22% बढ़ जाती है, शुद्ध आय 3% घट जाती है। हम यहां से बोलेंगे 22% इनकम टैक्स का, 22% इनकम टैक्स का बढ़ गया, और ये बराबर किसके हो जाएगा? 3% नेट इनकम का। नेट इनकम का। तो इनकम टैक्स का जो रेशियो है, इनकम टैक्स का जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा? नेट इनकम के साथ में क्या 3:22 होगा? क्या 3 अनुपात क्या हो जाएगा? 22। तो यहां से बताओ, क्या टोटल इनकम हम लोग एक साथ लिख सकते हैं? 22 + 3 मिलकर के 25। 22 + 3 मिलके 25। हम यहां से बोलेंगे तो बताइए, इनकम टैक्स का जो प्रतिशत है, इनकम टैक्स का जो प्रतिशत है वो क्या हो जाएगा? 3 कितना में? 25 में, गुना किससे कर दोगे? 100 से। तो 25 चौका क्या हो गया? 100। उत्तर आ जाएगा 12%। उत्तर क्या आ जाएगा बताइए आपका? 12%। क्लियर है ये अब? सेशन बस यहीं पर हम लोग करते हैं समाप्त। कल एक बार फिर से होगा, सैटरडे है लेकिन कल एक बार फिर से ये क्लास होगा। कल हम लोग इसको खत्म करेंगे, ठीक है?